दोस्तों, वेलकम बैक टू आवी एक्सप्लेनर। आज हम लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देखने जा रहे हैं और आप इस मूवी को देखने के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को भी देख सकते हैं, जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। इस मूवी की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ महीने बाद की है। पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड और उसके साथी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से फेमस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बार गैलेक्सी को बचाया था, इसलिए सबने उन्हें अपना हीरो मान लिया था। और इसी वजह से सोवेरन नाम की एक प्रजाति गार्डियन से मदद मांगती है। सोवेरन के पास कुछ बहुत ही पावरफुल बैटरीज थी, जो कि एक मॉन्स्टर ने चुरा ली थी, इसीलिए वो लोग गार्डियंस को वो बैटरीज वापस लाने के लिए बोलते हैं। फिर गार्डियन मॉन्स्टर को मार के उससे बैटरी ले लेते हैं, जिसके बदले में सोवेरन नेबुला को उनके हवाले कर देते हैं, जो कि गम्योरा की बहन थी। वो कुछ टाइम से सोवेरन की कैद में थी, और क्योंकि नेबुला के सर पे बहुत बड़ा इनाम था, इसीलिए गार्डियंस ने उन बैटरीज के बदले में नेबुला की मांग की थी। फिर गार्डियंस नेबुला को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रॉकेट रैकून ने उन बैटरीज को चुरा लिया था। और जब ये बात सोवेरन को पता चलती है, तो वो लोग गार्डियंस को मारने के लिए बहुत सारे शिप भेजते हैं, जिसकी वजह से गार्डियंस का स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। पर तभी एक आदमी वहां आकर उनकी मदद करता है, और वो एक ही बार में सोवेरन के सारे शिप को तबाह कर देता है। फिर गार्डियंस खराब स्पेसशिप से पास के ही एक प्लेनेट पर लैंड करते हैं, और वहां पर उन्हें वो आदमी मिलता है जिसने उनकी मदद की थी। वो आदमी पीटर का पिता ईगो था। वो एक सेलेस्टियल था, यानी एक पुराना शक्तिशाली अंतरिक्ष जीव। ईगो का जन्म लाखों साल पहले हुआ था। शुरुआत में वो बस एक दिमाग के रूप में था, लेकिन फिर ईगो को अपनी ताकत का एहसास हुआ और उसने अपने दिमाग के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाया। फिर उसने कई साल तक इस कवच को बढ़ाते बढ़ाते एक ग्रह जितना बड़ा कर दिया, जिससे ईगो एक ग्रह बन गया। लेकिन इस सबसे उसका दिल नहीं भरा। उसे जीने के लिए कोई मकसद चाहिए था, इसलिए उसने ब्रह्मांड में दूसरे जिंदा जीवों को ढूंढना अपना मकसद बना लिया। और इस काम के लिए ईगो ने अपनी शक्ति से एक इंसानी शरीर बनाया, जो उसका ही रूप था। फिर कई सालों की खोज के बाद ईगो को दूसरे एलियंस मिल ही गए, लेकिन इससे भी उसे खुशी नहीं मिली। और तब ईगो ने अपना एक एम बनाया। उसने ये तय किया कि अब वो पूरे ब्रह्मांड में अपना एक्सपांशन करेगा और सभी प्लैनेट्स को अपने जैसा बना देगा। इस काम के लिए उसने ब्रह्मांड के लगभग सभी ग्रहों में अपने बीज बो दिए, ताकि वो उन प्लैनेट को अपने जैसा बना सके। लेकिन उन सीड्स को लगाने के बाद ईगो को ये महसूस हुआ कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो उन सीड्स को एक्टिवेट कर सके। इस काम के लिए उसे अपने जैसे एक और सेलेस्टियल की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपना बच्चा पैदा करने का सोचा, ताकि उसे अपने जैसा एक और सेलेस्टियल मिल सके। इसके बाद ईगो ने एक एक करके कई एलियन औरतों से रिश्ते बनाए और उनकी मदद से बच्चों को जन्म दिया। ईगो किसी भी औरत से रिश्ता बनाने के बाद उसे छोड़कर चला जाता था, और बाद में उसके बच्चे को लाने के लिए एक आदमी को भेजता था, जिसका नाम योंडू था। वो एक लुटेरा एलियन था, जो कि रेवेजर्स ग्रुप का मेंबर था। रेवेजर्स का ये उसूल था कि वो किसी को किडनैप नहीं करते थे, लेकिन ईगो ने योंडू को इस काम के लिए बहुत पैसे दिए, इसीलिए वो ईगो का डिलीवरी मैन बन गया, जिसकी वजह से योंडू को रेवेजर्स के ग्रुप से निकाल दिया गया। पर ईगो के किसी भी बच्चे में उसका सेलेस्टियल डीएनए नहीं था। जब ईगो देखता है उनमें वो शक्तियां नहीं है, तो वो उन्हें खत्म कर देता और अपने प्लेनेट के नीचे दफन कर देता था। लेकिन फिर ईगो पृथ्वी ग्रह पर पहुंचा और वहां वो मेरिडिथ नाम की एक लड़की से मिला, जिससे उसे सच्चा प्यार हो गया। और इस प्यार की वजह से ईगो अपने असली मकसद से भटकने लग गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके मेरिडिथ से दूर होने के लिए जानबूझकर उसके दिमाग में कैंसर का ट्यूमर डाल दिया। फिर जब मेरिडिथ प्रेग्नेंट हुई, तो ईगो धरती छोड़कर वापस अपने ग्रह पर चला गया। इसके बाद मेरिडिथ के बेटे का जन्म हुआ। पीटर क्विल इकलौता ऐसा बच्चा था जिसके अंदर ईगो का डीएनए मौजूद था। फिर धीरे धीरे पीटर बड़ा होता गया। फिर जब वो 8 साल का हुआ, तब एक दिन उसकी माँ अपनी बीमारी से मर गई, जिसके थोड़ी देर बाद योंडू पृथ्वी पर पहुंचा। वो पीटर को ईगो के लिए लेने आया था। योंडू ने पीटर को उठा तो लिया, लेकिन उसने उसे ईगो को नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गया था ईगो के इरादे सही नहीं है। इसीलिए उसने पीटर को अपने पास ही रख लिया और उसे अपने लुटेरे ग्रुप का हिस्सा बना लिया। फिर आगे जाकर पीटर स्टार लॉर्ड के नाम से फेमस हो गया, और इस तरह से कई साल बीत गए। जब 2014 में स्टार लॉर्ड और उसके दोस्तों का रोनन से सामना हुआ और पीटर ने पावर स्टोन को अपने हाथ में उठाया, तो ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि पृथ्वी का एक आदमी इन्फिनिटी स्टोन को छूकर भी जिंदा बच गया। और जब ये बात ईगो को पता चली, तो वो ये समझ गया कि इन्फिनिटी स्टोन को उठाने वाला इंसान उसका बेटा ही होगा, जिसे योंडू ने डिलीवर नहीं किया था। इसलिए तब से ईगो ने पीटर कुल की तलाश शुरू कर दी थी, और उसने कुछ महीनों में उसे ढूंढ ही लिया। फिर गार्डियंस को सोवेरन से बचाने के बाद ईगो उनसे मिलता है और उन्हें अपने साथ अपने प्लेनेट पर चलने को बोलता है। लेकिन गार्डियंस का स्पेसशिप खराब हो गया था, इसीलिए रॉकेट और ग्रूट उसे ठीक करने के लिए वहीं रुकते हैं, और वो नेबुला को भी वहीं कैद रखते हैं। और पीटर, गम्योरा और ड्रैक्स ईगो के साथ उसके प्लेनेट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात ईगो की असिस्टेंट मेंटेस से होती है, जो ईगो की बेटी थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ईगो ने उसे इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि उसके पास एक खास तरह की शक्ति थी, जिससे किसी की भी फीलिंग्स को महसूस किया जा सकता था और उसे बदला भी जा सकता था। मेंटेस अपनी इस शक्ति से ईगो को सुलाने का काम करती थी। फिर सब लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां ईगो पीटर, गम्योरा और ड्रैक्स को अपनी कहानी सुनाता है, पर वो उन्हें अपना असली मकसद नहीं बताता। इसके बाद वो पीटर को उसकी सेलेस्टियल पावर्स का इस्तेमाल करना सिखाता है।
दूसरी तरफ सोवेरन की रानी आयशा योंडू से मिलती है और वो उसे गार्डियंस को पकड़ने का काम देती है। तब योंडू और उसके साथी गार्डियंस के स्पेसशिप को ट्रैक करते हुए उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां रॉकेट खराब शिप को सुधार रहा था। वहां पर योंडू फैसला करता है कि वो गार्डियंस से सोवेरन की बैटरीज छीन के उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि बैटरीज की कीमत चोर बाजार में करोड़ों की थी और योंडू पीटर कुल को अपना बेटा मानता था और वो अपने साथियों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। पर बाकी लुटेरों को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो योंडू का विरोध करते हैं। इससे उनके ग्रुप में बगावत शुरू हो जाती है। इसीलिए योंडू अपने याका एरो से उन सब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेबुला वहां आकर योंडू के एरो कंट्रोलर को उड़ा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तब सभी लुटेरे योंडू, रॉकेट और ग्रूट को बंदी बना लेते हैं और एक दूसरा एलियन टेजरफेस उस ग्रुप का लीडर बन जाता है। इसी बीच नेबुला एक स्पेसशिप लेकर ईगो के प्लेनेट पर चली जाती है ताकि वो गम्योरा को मार सके, क्योंकि वो गम्योरा से जलती थी। उधर जेल के अंदर रॉकेट और योंडू दोस्त बन जाते हैं और वो वहां से बाहर निकलने के लिए ग्रूट से एरो का एक दूसरा कंट्रोलर मंगवाते हैं, लेकिन उससे वो काम नहीं हो पाता। तभी योंडू का एक वफादार क्रेगलिन वहां आता है और वो उन दोनों को जेल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद योंडू अपने नए कंट्रोलर से याका एरो का इस्तेमाल करके वो उन सब लोगों को मार डालता है जो कि उसके खिलाफ थे। इसी बीच योंडू ने रॉकेट को ये बता दिया था कि ईगो कौन है और उसके इरादे क्या हैं। इसीलिए वो सब पीटर, गम्योरा और ड्रैक्स को बचाने के लिए ईगो के प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नेबुला वहां पहुंचकर गम्योरा को मारने की कोशिश करती है। फिर उन दोनों में कुछ देर तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तभी गम्योरा को उस प्लेनेट की एक गुफा में बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं जो कि ईगो के बच्चों के थे। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान मेंटिस ड्रैक्स को ईगो की असलियत बताने वाली होती है। तभी नेबुला और गम्योरा वहां आते हैं और मेंटिस उन्हें ईगो के असली मकसद के बारे में बता देती है। फिर वो सब ईगो को रोकने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ईगो पीटर को हिप्नोटाइज करके उसे अपने असली मकसद के बारे में बताना शुरू कर देता है, जिससे पीटर उसके बहकावे में आने लगता है। लेकिन जब ईगो उसे बोलता है कि उसने जानबूझकर मेरेडिथ को बीमार किया था, तो ये बात सुनकर पीटर को होश आ जाता है और वो ईगो पर हमला कर देता है। पर इससे ईगो बहुत भड़क जाता है। अब वो जबरदस्ती उसकी शक्ति छीनना शुरू कर देता है, जिससे ईगो के वो सीड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। लेकिन तभी रॉकेट, योंडू और बाकी सब लोग वहां आ जाते हैं और वो ईगो पर हमला करके पीटर को उसकी पकड़ से छुड़वा लेते हैं, जिससे उसका एक्सपेंशन रुक जाता है। फिर वो सब लोग एक स्पेसशिप से ईगो प्लेनेट की गहराई में चले जाते हैं ताकि वो उसके दिमाग को तबाह करके उसे मार सके। और वहां वो जैसे ही ईगो के दिमाग पर हमला करना शुरू करते हैं कि तभी सोवेरन की फौज वहां पहुंच जाती है और वो गार्डियंस पर हमला कर देते हैं। उधर ईगो भी उन्हें रोकने के लिए अपने दिमाग के पास पहुंच जाता है, पर तभी मेंटिस ईगो की जड़ों को छूकर उसे कुछ देर के लिए सुला देती है। दूसरी तरफ योंडू और पीटर मिलकर सोवेरन के सभी जहाजों को तबाह कर देते हैं और फिर रॉकेट सोवेरन की उन बैटरी से एक टाइम बॉम्ब बनाता है और वो ग्रूट की मदद से उस बॉम्ब को ईगो के दिमाग के ऊपर लगा देता है। लेकिन उधर मेंटिस का ईगो पर से काबू छूट जाता है, जिससे वो होश में आ जाता है और वो सबको पकड़ लेता है। फिर वो पीटर की शक्ति से वापस अपना एक्सपेंशन शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे उन प्लैनेट्स के लोग मरने लगते हैं। ये सब देखकर स्टार लॉर्ड को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ईगो की पकड़ से आजाद हो जाता है और फिर वो ईगो से लड़ना चालू करता है ताकि उतनी देर में वो बॉम्ब फट जाए। इसी दौरान बाकी लोग उस प्लेनेट से निकलकर अपने स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वो बम फटता है तो उससे ईगो मारा जाता है और उसका पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है। इसके साथ ही पीटर की भी शक्ति चली जाती है और अब वो उस प्लेनेट पर अकेला रह गया था। पर तभी वहां योंडू आकर पीटर को वहां से बाहर निकालता है और उसे बचाने के लिए वो अपनी जान दे देता है। इसके बाद योंडू का फ्यूनरल होता है, जिसमें पूरे ग्रुप के लोग शामिल होकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अब नेबुला और गम्योरा ने भी अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को माफ कर दिया था और वो दोनों ये समझ गई थी कि थैनोस ने उनका बचपन बिगाड़ा है। इसीलिए नेबुला थैनोस को ढूंढने और उसे मारने के लिए अकेली निकल जाती है। उधर अब मेंटिस गार्डियंस की टीम में शामिल हो गई थी और वो उनके साथ गैलेक्सी को बचाने के सफर पर निकल पड़ती है। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सोवेरन की रानी आयशा नजर आती है। उसने अब गार्डियन से बदला लेने के लिए हाई एवोल्यूशनरी की टेक्नोलॉजी से एक स्पेशल चेंबर बनाया था, जिसमें वो अपने शक्तिशाली बच्चे को जन्म दे रही थी, जिसका नाम है एडम वॉलॉक, जिसको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखाया गया है। और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आपको वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसको क्लिक करके आप मूवी को देख सकते हैं। Thanks for watching this video and hit the subscribe button, then press the bell icon for latest movie explanation.